अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो थोड़े कुछ दिनों के बाद जो है वो हाजिर हैं हम न्यूज़ अपडेट के साथ। कुछ मसरूफियात थी जिसकी बिना पे जो है वो वीडियो नहीं बना पाए, तो होपफुली जो है वो आप लोगों ने वेट किया होगा हमारी वीडियोस के लिए, ताकि जो है वो आपको न्यूज़ अपडेट मिलती रहे। तो ये है कि टेलीग्राम पे जो है वो एक्टिव थे। टेलीग्राम पे जो है आप लोगों को जो है वो न्यूज़ मिलती रही होगी। जिन लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो उन्हें बेहतर तरीके से पता है, और जिन्होंने नहीं किया वो लिंक डिस्क्रिप्शन में फ़ौरन जाएं और जल्दी से जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो न्यूज़ अपडेट पे चलते हैं। सबसे पहले न्यूज़ जो है वो क्रिप्टो ट्यूटर जो है की तरफ से है कि क्रिप्टो ट्यूटर जो है वो कॉल कर रहा है डब्ल्यू इथीरियम को। इनसॉल्वेंसी जोक्स जो है वो वायरल हो रहे हैं। लाइक वो जो, जैसे अब मैं आप बताऊँ, जो WETH जो है ना वो इक्वल टू रेशो होता है 1:1 के। मीन्स कि जैसे रियल इथीरियम है उसी तरह जो है वो WETH भी होता है। तो ये कि दोनों के जो रेशियो है वो 1:1 है। मीन्स के दोनों की जो कहते हैं कि वैल्यू है वो इक्वल ही है। जैसे पहले जो करेंसी थी वो USD थी, लेकिन फिर उसको जो है वो दोबारा से जो कन्वर्ट जब किया तो वो USDT में कर दिया कन्वर्ट। तो ये है कि जो दोनों का जो है इम्पोर्टेंस सेम ही है। लेकिन मैं आपको ये बात बोलूँगी कि जो WETH जो है ना वो जो है वो ओरिजिनल नहीं होता, लाइक उसकी कॉपी होती है, लेकिन जो है इम्पोर्टेंस दोनों की ही होती है। ये इनसॉल्वेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो इथीरियम होता है वो जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो इंसॉल्वेंसी की तरफ जाती है। तो वो ये बात उसमें वो बता रहे हैं कि जो है ना आप लोग जो है, मैं तो आप लोगों को ये मशवरा दूंगी कि आप WETH लेने के बजाय डायरेक्ट इथीरियम ही लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो वो बात करेंगे WETH जो इतना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगता, लेकिन जो बग्स हैं वो चेक करते रहते हैं और फ्लॉज उसमें आते रहते हैं। तो ये इंसॉल्वेंसी जो बात हो रही होती है ये वायरल हो रही होती है जोक की बिना पे। अगली अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो अगली न्यूज़ जो है वो FTX की तरफ से है कि FTX जो है वो फॉल किया। आपको पता है कि कितना बड़ा क्रैश आया, और हिस्ट्री में क्रिप्टो मार्केट में इतना क्रैश नहीं आया जितना FTX की वजह से देखने में आया। तो ये क्या हो रहा है कि FTX क्रैश की वजह से जितनी भी मार्केट है वो सबसे पहले डैमेज हो रही है, इनक्रेडिबली डैमेज हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पहले जो है वो उसके बाद लूना ने चूना लगाया सबको, फिर उसके बाद जो है वो FTX क्रैश देखने में आया। तो ये सारे क्रैशेस मिलके जो है वो मार्केट को जो है ना वो बहुत ज़्यादा उन्होंने हिला के रख दी है। अब वो बात करें कि जो कोलैप्स है FTX का, ये डैमेज कर रहा है क्रिप्टो स्पेस को, ठीक है। और इसके लिए हमें रेगुलेटरी क्लियरिटी भी चाहिए होगी। मैंने आपको पिछले भी न्यूज़ में बताया था कुछ दिन पहले कि अगर अब हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए होगी अगर हमें क्रिप्टो पर ट्रस्ट करना है तो ये क्या हो रहा है कि जो रेगुलेशंस हैं ये रीबूस्ट होंगी दोबारा से। अब हमने एक क्रैश देखा है ना, अब इस क्रैश के बाद मार्केट दोबारा से एक न्यू तरीके से, एक कहते हैं ना जन्म लेगी, उस तरीके से होगा कि मार्केट जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से होगी। आई थिंक दैट द क्रिप्टो इंडस्ट्री विल हैव टू टेक अ मोर फोकस्ड अप्रोच, शिफ्टिंग फ्रॉम द हाइप साइकिल्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग रियल यूटिलिटी। मीन्स कि अब जो मार्केट है वो एक नए तरीके से, एक नए मोड में, यह कहते हैं एक नए जुनून में आगे बढ़ेगी, और वो एक बहुत अच्छा होगा। होपफुली हम यही प्रे कर सकते हैं कि वो अच्छी चीज़ हो। नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमारी है एलिमेंडा रिसर्च की तरफ से कि उन्होंने जो रिसर्च की है और जो FTX की ये बैंक्रप्सी फाइल हुई है उसमें उन्होंने बताया है, ये जो एलिमेंडा रिसर्च है उन्होंने कहा है कि 2.204 मिलियन जो है वो विदड्रॉ करवा लिए गए थे बैंक्रप्सी से पहले। मींस कि ये प्री प्लान एक गेमिंग थी जो FTX को क्रैश करने की है। 50% ऑफ द जो फंड थे वो उसको ट्रांसफ़र कर लिया गया था। तो अगर अब ये बात करते हैं इसकी कि एलिमेंडा रिसर्च ये बात कह रहा है कि ये जो है ना ये एक प्री प्लान था, ये खुद ब खुद नहीं हुआ FTX का जो क्रैश हुआ है, और ये जो CEO है वो इसमें इन्वॉल्व थे। अगली अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं, अगली जो न्यूज़ है वो हमारी बिटकॉइन माइनिंग से है कि बिटकॉइन माइनिंग का जो रेवेन्यू है वो लोएस्ट चल रहा है 2 ईयर्स, जो हैश रेट है डिक्लाइन कर रहा है। तो टोटल जो बिटकॉइन की जो माइनिंग रेवेन्यू है, ट्रांजैक्शन फ़ीस वगैरह, ये ब्लॉक रिवॉर्ड्स वगैरह हैं, वो जो है ना वो कम चल रहे हैं। तो बिटकॉइन की जो ट्रेंडिंग है प्रॉबेबली अगर देखा जाए तो वो 2 ईयर्स बैक अगर हम देखें तो उसी स्टेज पे है जितना वो 2 ईयर्स पहले थी। तो ये जो है ना अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो देखें नवंबर 2020 में इतना था, और अभी भी हम उसी स्टेज पर आ गए नवंबर 2020 में। मींस के जो माइनिंग रेट है हमारा वो 2020 तक वाला चल रहा है माइनिंग रेट। तो माइनर्स जो वो परेशान है कि ये जो इतना सब कुछ डिक्लाइन है ये क्यों है। अगली अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो वो डॉजी कॉइन से रिलेटेड है। डॉजी कॉइन आपको पता है कि अभी पिछले दिनों उसने थोड़ा पंप दिखाया। आपको पता है आने वाले जो एनालिस्ट हैं प्रेडिक्शंस वो ये भी दे रहे हैं कि आपको पता है कि
जो एलन मस्क हैं वो ट्विटर के सीईओ बन चुके हैं, तो अब जो है वो डॉजी कॉइन को एज अ पेमेंट मेथड भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली कि अगर आपने ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड कराना है तो उसके लिए इसको एज अ कॉइन भी यूज़ करने की मतलब एनालिस्ट प्रोडिक्शन दे रहे हैं। ज़ाहिर है क्योंकि वो डॉजी के सीईओ हैं तो उनका ये अपना कॉइन है, तो वो उसको भी जो है वो करेंगे एज अ वेरिफिकेशन मेथड, पेमेंट मेथड। तो ये थी आज की न्यूज़। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, फ्री टू अर्न फ्री टू लर्न है। पहले सीखेंगे और उसके बाद ही आप लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करें या आप लोग अपनी मनी सेव रखें। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।